बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocity of 0.1 meter per second. The drops recombine to form a single drop. What should be the new terminal velocity? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कह रहे कि 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं और वो फॉल आउट हो रहे हैं एयर में, और जिस वेलोसिटी से वो फॉल आउट हो रहे हैं वो हमें दी हुई है। कहते हैं जब ये ड्रॉप्स रिकम्बाइन होकर एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं तो उस जो सिंगल ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो गिवन सबसे पहले देख लें, टर्मिनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकंड, जो ड्रॉप्स हमें बताए हुए हैं। रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप उसे हम आर के लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट, हर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें पता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, न्यू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉपलेट। वो कहते हैं जब 8 इक्वल ड्रॉप्स आपस में मिलते हैं तो वो एक बिग ड्रॉपलेट बनाते हैं, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उसे मैं वी टी प्राइम से डिनोट कर लेता हूँ। ये हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पर जाते हैं स्टूडेंट्स। देखें हमें दिया क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट। यानी जो बिग ड्रॉपलेट का बड़ा वॉल्यूम बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है कि जब 8 ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 8 ड्रॉपलेट्स का जो कंबाइन वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा बिग ड्रॉपलेट के वॉल्यूम के। तो मैं बिग ड्रॉपलेट के वॉल्यूम को वी प्राइम से डिनोट किया है, तो इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट, तो उन्हें मैं सिंपल v से डिनोट कर लेता हूँ। नाउ वॉल्यूम हमें पता है, देखें ऊपर लिखा हुआ था 4/3 पाई आर क्यूब, तो प्राइम वाले केस में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर प्राइम क्यूब इज इक्वल टू 8 अपनी जगह पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब वही वॉल्यूम। ये नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इन दोनों में इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 4/3 और 4/3 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर से पाई और इधर से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया वो हमारे पास है आर प्राइम क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स आर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स देखें, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, आर प्राइम क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब, बिकॉज 2 का क्यूब वो 8 ही होता है। तो मैंने इसको इस तरह करके लिख लिया। नाउ दोनों साइड्स क्यूब रूट लें, क्योंकि हमें आर प्राइम चाहिए, तो आर प्राइम दोनों साइड क्यूब रूट लिए, तो यहाँ क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल, तो 2r बच जाएगा। तो आर प्राइम विल बी इक्वल टू 2r। नाउ स्टूडेंट्स देखें, वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी, हमने इसकी वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक में फाइंड आउट की हुई है। टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 रो जी आर स्क्वायर ओवर ईटा। नाउ हमने बिग ड्रॉपलेट के लिए फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए तो प्राइम प्राइम वाली चीजें थी, तो वी टी प्राइम हो जाएगा इज इक्वल टू 2/9 रो जी आर प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा। नाउ सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट कर लें, 2/9 रो जी ओवर ईटा, और आर प्राइम हमें पता है ये यहाँ से इस इक्वेशन से आर प्राइम 2r के इक्वल है, तो वो 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आर प्राइम स्क्वायर है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से आगे देखें, मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। 2 स्क्वायर होता है 4, तो इधर देखें 4 मैंने बाहर लिख लिया है, और बाकी जो चीजें हैं उन्हें मैं इधर ही लिख लेता हूँ। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2g रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। नाउ 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा वो तो वी टी के इक्वल है, जिसे हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा वी टी प्राइम विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स वी टी। नाउ वी टी प्राइम विल बी इक्वल टू 4 टाइम वी टी हमें दिए हुए गिवन से, तो वी टी की वैल्यू 0.1 है, वो पुट कर लें तो आपके पास वी टी प्राइम विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इज 0.4 मीटर पर सेकंड। तो यही हमसे पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2, वाटर ट्रेवल्स थ्रू a 9.6 centimeter diameter fire hose with a speed of 1.3 meter per second. At the end of the hose, the water flows out through a nozzle whose diameter is 2.5 centimeter.
कहते हैं स्टूडेंट्स के वाटर किसी भी फायर होज में से निकल रहा है और उसका जो डायामीटर है पाइप का वो है जी 9.6 सेंटीमीटर, और जिस स्पीड से वो वाटर निकल रहा है वो 1.3 मीटर पर सेकंड। एट द एंड ऑफ होज द वाटर फ्लोज आउट। अब वाटर जब दूसरे एंड से निकल रहा है उस वक्त उसकी जो दूसरे एंड का डायमीटर है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल। वाटर जब बाहर आ रहा है नोजल से तो उस वक्त उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। और पार्ट बी में व्हाट डायमीटर नोजल इज रिक्वायर्ड टू गिव वाटर स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे केस में आपने डायमीटर नोजल का फाइंड आउट करना है और उस वक्त स्पीड 21 मीटर पर सेकंड दी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स इसी के गिवन को हम नोट कर लेते हैं। देखें जो वन साइड जहां से वाटर एंटर हो रहा है उस वक्त जो डायमीटर था उसे मैं d1 कह लेता हूँ, डेट इज 9.6 सेंटीमीटर। और उस वक्त जो स्पीड है v1 कह लेता हूँ, 1.3 मीटर पर सेकंड इस डायमीटर में से। और डायमीटर 2 हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर जहां से निकल रहा है। और फाइंड आउट क्या करना है कि d2 वाले डायमीटर से जहां से वाटर निकल रहा है वहां पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसे मैं v2 कह लेता हूँ। तो v2 हमने फाइंड आउट करना है। और पार्ट बी में हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है d2। अगर हमारे पास उस वाटर की वेलोसिटी v2 जो है वो 21 मीटर पर सेकंड हो जाए। नाउ सॉल्यूशन में देखें, हम यहाँ पर देखें चूंकि वाटर फ्लो हो रहा है, डायमीटर और स्पीड दी हुई है, तो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। नाउ यहाँ से फर्स्ट पार्ट के लिए v2 के लिए अरेंज कर लें तो v2 इज इक्वल टू a1 v1 ओवर a2। नाउ स्टूडेंट्स देखें इधर इस गिवन में हमें दिया हुआ है रेडियस, सॉरी डायमीटर। तो एरिया तो नहीं दिया हुआ, यहाँ से एरिया की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले के लिए a1 के लिए क्या हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर और a2 के लिए पाई आर 2 स्क्वायर। अब ना स्टूडेंट्स पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचा v1 इंटू आर 1 स्क्वायर ओवर आर 2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है, v2 विल बी इक्वल टू v1 ओवर r की वैल्यू पुट कर ली है क्योंकि हमें r नहीं दिया हुआ, लेकिन r से हम डायमीटर तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो r इज इक्वल टू d/2। तो r1 के लिए पुट कर लें d1 ओवर 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो डिवाइड में लिखा था तो मैंने उसको सिंबल दे दिया डिवाइडेड बाय d2 ओवर 2 होल स्क्वायर। नाउ v2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखें मैंने स्क्वायर अप्लाई किया तो d1 स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर ओवर 4। तो नेक्स्ट में देखें v2 इज इक्वल टू, मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया तो d1 स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ लास्ट पर देखें 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी v2 विल बी इक्वल टू v1 इंटू d1 स्क्वायर ओवर d2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट सारी वैल्यू है हमारे पास, पुट कर लें। v2 है हमारे पास इक्वल हो जाएगी v1 की वैल्यू है 1.3 वो गिवन है, d1 भी दिया हुआ 9.6 और d2 भी दिया हुआ 2.5। इसका स्क्वायर लें, डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई कर लें 1.3 से, तो v2 की वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नाउ पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है d2 इफ v2 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स देखें ये जो ऊपर इक्वेशन मैंने जिसको 1 कहा हुआ था इसी से हम आप देखें स्टार्ट से वो बातें करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि इक्वेशन सॉल्व होकर यही आनी है, तो यहाँ से डायरेक्ट यही इक्वेशन ऑलरेडी आपने सॉल्व की हुई है तो उसी को पुट कर लें। तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा v2 विल बी इक्वल टू v1 इंटू d1 स्क्वायर ओवर d2 स्क्वायर। नाउ यहाँ से देखें d2 हमने फाइंड आउट करना है तो d2 के लिए अरेंज कर लें, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 d1 स्क्वायर ओवर v2। नाउ सिर्फ d2 फाइंड आउट करने तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना होगा, तो d2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 ओवर v2 और स्क्वायर रूट d1 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ d1 बच जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें पुटिंग वैल्यूज पुट कर लें। सॉरी दिस स्क्वायर रूट इज नॉट ओवर दिस वन, ये इस पर नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के बाहर है d1 क्योंकि कैंसिल हो चुका था, ये मुझसे गलती हुई है। तो वैल्यूज पुट कर लें 1.3 v1 दी हुई है, v2 उसमें 21 दिए हुए है और 9.6 डायमीटर d1 दिए हुए। सारी वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास d2 का आंसर आ जाएगा 2.38 सेंटीमीटर। Next numerical is numerical number 3. A fish tank has dimensions 0.30 meter wide by 1 meter long
by 0.6 meter high. If the filter should process all the water in the tank once every 3 hours, what should the flow speed be in 3 centimeter diameter input tube for the filter? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ लें, सारे गिवन हमने वो नोट कर लेना है। यहाँ पर देखें हमें दिया हुआ है, देखें फिश टैंक है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं टैंक की, तो विड्थ भी दी हुई है 0.30 मीटर, हाइट दी हुई है और लेंथ दी हुई है, ये गिवन में है। और फिर वो कह रहा है कि अगर फिल्टर जो है वो अपना जो इस टैंक को भर रहा है उस दौरान वो 3 हॉर्स ले रहा है हर बार, तो टाइम भी हमें दिए हुए 3 हॉर्स, तो उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 3 हॉर्स को 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1800 सेकंड्स आ जाएंगे। और डायमीटर भी हमें दिए हुए 3 सेंटीमीटर, तो सेंटी को कन्वर्ट कर लें तो 10⁻² हो जाएगा, तो 3 × 10⁻² मीटर्स हो जाएगा। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, उसने कहा हुआ है व्हाट शुड द फ्लो स्पीड बी इन 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब फॉर द फिल्टर। आपने फ्लो स्पीड फाइंड आउट करनी है, वो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब इसमें जरा गिवन नोट करें। देखें स्टूडेंट्स, हमें विड्थ, हाइट और लेंथ दी हुई है, यानी यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। A1 V1 वाली फॉर्म नहीं होगी, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी। दूसरी डेफिनेशन थी वॉल्यूम फ्लो रेट वाली, कि वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन ये आई थी डेल्टा V ओवर डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू A इंटू V। यहाँ पर डेल्टा V इज वॉल्यूम, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो वॉल्यूम है, और राइट हैंड साइड पर A इंटू छोटा v, जो मैंने तब लिखा है कि ये वेलोसिटी आप इनसे डिफरेंशिएट कर सकें। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इस इक्वेशन में देखें स्टूडेंट्स, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, टाइम दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी फिर आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के डायरेक्ट उसने नहीं दिया हुआ लेकिन डायमेंशंस तो दी हुई हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 0.18 मीटर क्यूब। नाउ इसी से वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डेल्टा V ओवर डेल्टा T, तो 0.18 वॉल्यूम की वैल्यू आई थी और T हमें दिया हुआ है 1800, तो उसकी वैल्यू पुट करने तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.401667 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको कोई नंबर 2 का नाम दे दें। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब इसी को ये नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ एरिया रह गया है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर फिर नहीं दिया हुआ, तो डायमीटर तो दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू d/2, तो d/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डायमीटर की वैल्यू पुट कर लें तो एरिया की वैल्यू 0.0007 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। नाउ इसको कोई नंबर 3 कर लें, जो कोई नंबर 2 ऊपर आई थी और 3 ये वाली आई है, इसको कोई नंबर 1 में पुट कर लें क्योंकि अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो कोई नंबर 1 implies that इस वैल्यूज पुट करने 0.401667 इज इक्वल टू 0.0007 इनटू v, दिस इज वेलोसिटी स्पीड। नाउ v के लिए अरेंज कर लें, v को इधर ही छोड़ दें, तो ये 0.0007 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 0.023 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड उसने आंसर दिया हुआ है, तो देखें आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 2.8, ये ऊपर एक्चुअल में 0.028 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट पर जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 इज वेंचुरीमीटर is measuring the flow of water. It has a main diameter of 3.5 centimeter, tapering down to a throat diameter of 1 centimeter. If the pressure difference is measured to be 18 millimeter of mercury, what is the speed of water entering the वेंचुरीमीटर। कहते हैं स्टूडेंट्स, हमें वेंचुरीमीटर दिया हुआ है और उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, उसे मैं d1 के लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करना 3.5 इंटू 10⁻² मीटर्स हो जाएगा। आगे दूसरे पॉइंट तक का डायमीटर वो हमें दिया हुआ है जिसे उसने
निचले वाले जहां से पानी नीचे जाता है और नीचे वाला डायमीटर कम हो जा रहा है, वो उसका डायमीटर d2 हम उसे क्या लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लें 1 × 10⁻² मीटर्स हो जाएगी। उसने प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ, तो प्रेशर डिफरेंस चेंज इन प्रेशर यानी प्रेशर एट पॉइंट 1 माइनस प्रेशर एट पॉइंट 2 P1 माइनस P2 हो जाएगा। 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स देखें, प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट है पास्कल, तो इस पास मिलीमीटर ऑफ मरकरी को पास्कल में कन्वर्जन के लिए आप क्या कर लेते हैं कि जो वैल्यू दी हुई है उसी को मल्टीप्लाई कर लेना है 133.3 पास्कल से। ठीक है, तो ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 18 है तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करना है, तो आप 18 को मल्टीप्लाई कर लें 133.3 पास्कल्स। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहरहाल इसको यहाँ पर लिख लें। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब उसने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, स्पीड ऑफ वाटर एंटरिंग, वाटर की स्पीड से एंटर हो रहा है तो जाहिर है उसको स्पीड को वहां पर उसको एंटरिंग को v1 कह लेते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम लोगों को पता है क्योंकि ये वेंचुरीमीटर है, तो वेंचुरीमीटर के लिए स्पीड हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है अपने टॉपिक्स में, वो पुट कर लें v1 विल बी इक्वल टू a2 अंडर रूट ऑफ 2 into p1 माइनस p2 ओवर रो into a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। इसको कहिए नंबर 1 कह लें। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, एरिया हमें नहीं दिया हो तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करें कोई नंबर 1 के लिए, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, तो a1 विल बी इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, r1 फिर नहीं दिया हो तो r इज इक्वल टू d1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर लें 3.14 और d1 की वैल्यू 3.5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर एरिया की a1 की 9.6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। नाउ a2 भी फाइंड आउट करना है, तो a2 उसी तरह पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, r की वैल्यू पुट कर लें d2/2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 वैल्यूज पुट कर लें तो एरिया a2 भी आपके पास आ जाएगा 0.7 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स सारी वैल्यू आ चुकी हैं, आप इक्वेशन नंबर जो 2 का आई थी एरिया a1 की और a2 इक्वेशन नंबर 3 का है उसको पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर जो मेन इक्वेशन थी। नाउ v1 किसकी इक्वल हो जाएगा, v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a2 into 2 v1 will be equals to a2 under root 2 into p1 minus p2 over rho into a1 square minus a2 square। now यहाँ पर देखें एरिया a2 की वैल्यू भी है हमारे पास 2 into प्रेशर डिफरेंस p1 minus p2 की वैल्यू भी है 18 into 133.3 पास्कल और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 आ जाएगी और a1 minus a2 की वैल्यू पुट करने तो वेलोसिटी v1 आ जाएगी, स्पीड v1 आ जाएगी 0.18 मीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा हुआ है हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर ऑफ मरकरी इनटू पास्कल। ठीक है, तो अब इसके लिए देखें 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ 18 पास्कल्स में। तो देखें हम लोगों ने यहाँ पर देखें 18 पास्कल लिखो तो 18 अपनी जगह पर आ गया। अब पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड रो जी एच होता है। तो देखें यहाँ पर रो किसकी लगेगी, चूंकि मरकरी का फाइंड आउट करना है तो रो भी मरकरी की, डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू 9.84 कर लें और हाइट मिलीमीटर में दी हुई देखें 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ना, तो मिलीमीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स होता है 10⁻³ यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। तो ये वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास मरकरी की जो 18 वाली वैल्यू है वो आ जाएगी 133.3 पास्कल्स। ये ब्रैकेट वाले का आंसर है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें 18 से तो आपको मरकरी कन्वर्ट होके आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पास्कल्स में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्मॉल सर्कुलर होल 6 millimeter in diameter is cut in the side of large water tank 14 meter below the water level in the bank. The top of the tank is open to the air. Find the speed of efflux of the water and number B the volume discharged per second. स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या दिए हुए है गिवन में, डायमीटर उसी तरह दिए हुए 6 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लें मीटर्स में तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर्स। नाउ हाइट हमें दी हुई है 14 मीटर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, वो कहते हैं फाइंड आउट नंबर 1 स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो मैंने उसको VEFF इफ्लक्स से डिनोट कर लिया और पार्ट बी में फाइंड आउट करना है वॉल्यूम फ्लो रेट और वो डेल्टा V ओवर डेल्टा T है।
तो अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज ऊपर वाला स्पीड है v और नीचे वाला जो v है वो वॉल्यूम फ्लो रेट है। सॉल्यूशन पे जाएं स्टूडेंट्स, नंबर वन पार्ट ए में जाएं तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमने फाइंड आउट की हुई है, विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh के इक्वल होती है। ये बर्नौलीज की एप्लीकेशंस में हमने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर 2 इंटू जी की वैल्यू पुट कर ले 9.8 और हाइट उसने दी हुई है 14, तो वी फ्लक्स इज इक्वल टू 16.56 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नाउ पार्ट बी पर चलते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट हमें पता है, अभी पीछे भी हम लोगों ने इसके एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी इक्वल टू एवी। नाउ इसमें इसको ये में फिर देखें, एरिया नहीं हमें दिया हुआ गिवन में, तो एरिया फाइंड आउट करें, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू पुट कर लें d/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ से एरिया आपके पास फाइंड आउट हो चुके आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 0.4028 मीटर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम फ्लो रेट में इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो 1 क्या बन जाएगी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एरिया की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है वो पुट करें, और स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, वही है फ्लक्स की 16.6, दिस वन 16.6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लें तो वॉल्यूम फ्लो रेट 0.000469 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द एरोफॉइल लिफ्ट इन न्यूटन्स। आपने एरोफॉइल लिफ्ट इन न्यूटन यानी फोर्स फाइंड आउट करनी है। ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑन अ पेपर, ये वो पेपर पर कितने लग रही है ऑफ विंग 0.1 मीटर स्क्वायर। If the air passes over the top and bottom surfaces are 8 speed of 9.9 meter per second and 7 meter per second respectively, tag the density of air is 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें गिवन में एरिया दिया हुआ है 0.1 सॉरी दिस इज 0.01 मीटर स्क्वायर, ये करेक्शन कर लें यहाँ पर। और स्पीड एट टॉप, उससे मैं टॉप वाली स्पीड को v2 कह लेता हूँ 9 मीटर पर सेकंड, और स्पीड एट बॉटम वो 7 मीटर पर सेकंड कह रहे हैं, और डेंसिटी ऑफ एयर भी उसने हमें गिवन में दी हुई है। फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्स कैसे फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड के लिए हम प्रेशर वाला फार्मूला यूज कर लें, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ प्रेशर यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रेशर दो रीजन्स में है, एक देखें ऊपर वेलोसिटी v1 और v2 है, तो इसका मतलब है दो प्रेशर रीजन होंगे, तो हम दोनों प्रेशर रीजन में का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो p1 माइनस p2 इज इक्वल टू f ओवर a। यहाँ पर f के लिए अरेंज कर लें तो f विल बी इक्वल टू p1 माइनस p2 इनटू a। नाउ स्टूडेंट्स देखें इस इक्वेशन में हमें p1 माइनस p2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो हमें नहीं पता, तो बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन होती है p1 प्लस 1 ओवर 2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस 1 ओवर 2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। नाउ यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, p1 माइनस इस p2 को दूसरी साइड लेकर चले जाएं तो माइनस p2 हो जाएगा, और ये जो बाकी सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पर उनको राइट हैंड साइड पर इस साइड लेकर चले जाएं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये आपके पास यहाँ पर ये नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट उससे नेक्स्ट थर्ड स्टेप में देख लें, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो g। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में h2 माइनस h1 है ना, अब ये देखें हाइट तो सेम है, तो मैं दोनों के लिए h ही लिख लेता हूँ, तो रो जी h इस साइड से कैंसिल हो जाएगा माइनस रो जी h से, तो p1 माइनस p2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 ओवर 2 रो v2 स्क्वायर माइनस रो v1 स्क्वायर। इसके इस इक्वेशन को 3 कह लें, तो सारी ये इक्वेशन को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 इंटू रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, जो p1 माइनस p2 की वैल्यू थी, और a एरिया अपनी जगह पर है। नाउ स्टूडेंट सारी वैल्यू हमें पता है, रो की वैल्यू भी पता है 1.28 है, v2 भी दी हुई है 9, और v1 भी दी हुई है 7, और एरिया भी दिया हुआ है 0.1, तो फोर्स ये सारी मल्टीप्लाई कर लें फिर 2 पे डिवाइड करें तो 0.2 न्यूटन फोर्स आ जाएगी आपके पास। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ड्यूरिंग अ wind storm, a 25 meter per second wind blows across the flat roof of a small home. Find the difference in pressure between the air inside the home and the air just above the roof. Assuming the doors and windows of the house are closed, density of air फिर अगेन दी हुई है। दोस्तों देखें इसमें फिर स्पीड ऑफ विंड आउटसाइड वाली कहते हैं आउटसाइड पर विंड चल रही है और इनसाइड पर विंड चल रही है,
तो उनके दरमियान प्रेशर डिफरेंस कितने है वो हमने बताना है। तो देखें, स्पीड ऑफ आउटसाइड वाली स्पीड को V2 कह लेते तो 25, और स्पीड ऑफ विंड इनसाइड जो है वो कहते हैं अंदर वाली जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो मैं इसे कह लेता हूँ V1, वो 0 मीटर पर सेकंड है। नाउ डेंसिटी ऑफ एयर भी दी हुई है, फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। नाउ अगेन स्टूडेंट्स, हमें प्रेशर डिफरेंस वाला फार्मूला दोबारा फिर इस पर अप्लाई कर लेते हैं। सेम वही फार्मूला कैलकुलेशंस जो हमने ऊपर की थी इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में सेम वही लग रही हैं, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर याद हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज ये मैंने डायरेक्ट इस वजह से की क्योंकि हमने पीछे की हुई है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए पहले फिर आप उसी तरह वो सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो वैल्यूज है हमारे पास 1/2, रो की वैल्यू 1.28 है और V2 स्क्वायर 25 स्क्वायर हो जाएगा माइनस V1 0, तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा 400 पास्कल। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।